बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फाइनेंस का दूसरा लेक्चर, जिसमें अभी तक हम फाइनेंस की बेसिक टर्मिनोलॉजी की बढ़ने की तरफ, उससे पहले जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी फाइनेंस के बुक्स में वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस कितनी किस्म का होता है और किन किन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं और उस किस कैटेगरी में आते हैं, कौन से बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं, कौन से नॉन बिजनेस होते हैं, लेकिन इसमें हम प्रॉफिट को नहीं देखते ना लॉस को देखते हैं। तो ऐसी कौन सी, सबसे पहले जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोल से मुराद होता है एक बंदा, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसे एक बंदा रन करे, उसे दूसरे की ज़रूरत ना पड़े। बिजनेस ऑन्ड बाय वन इंडिविजुअल, यानी कि एक ही बंदा मालिक हो अपने ही बिजनेस का। जिस तरह करियाने की शॉप्स होती हैं, मोबाइल शॉप्स होती हैं, एक ही बंदा उसका मालिक होता है, उसने दो चार अपने नौकर वगैरह रख के अपना बिजनेस को रन कर रहा होता है। सोलो प्रोप्राइटरशिप में नुकसान क्या होता है, इसमें कैपिटल कम होता है। कैपिटल से मुराद पैसे कम होते हैं, क्योंकि एक ही बंदा लगा रहा होता है तो वो बड़े सोच समझ के अपने आप को उस चीज़ों में चला रहा होता है कि किस तरह आपने वो किस तरह वो प्रॉफिट को देख के आगे बढ़े। वो रिस्क नहीं लेता। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत कम होते हैं जो रिस्क लेते हैं, इसलिए इसमें कैपिटल बहुत कम है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद कि कर्जा वो अपनी मर्जी के मुताबिक उठा रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा। क्योंकि अगर उसके साथ कोई दूसरे शख्स हों, कोई कानून हो, कोई लॉ के अंडर वो काम कर रहा हो, तो तब ही जाके वो इन चीज़ों को देखेगा कि कितना कर्जा लेना और कब तक वापस करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है। यानी कि वो इन चीज़ों से बालातर होकर सोच रहा होता है। इनकॉर्पोरेटेड होता है, मतलब कि कॉर्पोरेशन नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर नहीं काम कर रहा होता। हाँ, इस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिस तरह जी बार शॉप्स होती हैं, कुछ इस तरह की शॉप्स होती हैं जो इलीगल होती हैं, उनको आप नहीं ओपन कर सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, वो अलहदा चीज़ होती है। लेकिन बहुत से 90% जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं वो बगैर रूल्स के काम कर रहे होते हैं, अंडर रूल्स नहीं आते, लीगली काम नहीं होता उनका, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे थे, इसलिए वो अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं, वो कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आते। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। आ गया पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फ़र्क ये है कि वहाँ एक बंदा काम करता है, यहाँ एक या एक से ज़्यादा बिजनेस ओन्ड बाय टू, दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर पर्सन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस को रन करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इनमें एग्रीमेंट साइन होते हैं। इनमें एग्रीमेंट साइन होते हैं कि एक बंदे ने इतना इन्वेस्ट किया, दूसरे ने इतना इन्वेस्ट किया, तीसरे ने इतना इन्वेस्ट किया, चौथे ने इतना इन्वेस्ट किया। अगर लॉस होगा तो इक्वली रेशियो के हिसाब से, और अगर प्रॉफिट होगा तो इक्वली रेशियो के हिसाब से। इसमें फिर जो चांसेस हैं क्रैश होने के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कैपिटल होता है वो डिवाइड हो जाता है। लॉस अगर होगा तो डिवाइड होगा, कम इंसान को फील होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो भी डिवाइड होगा। इसमें दूसरा ये भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जिस बंदे ने जितनी लाइबिलिटी ली होती है वो उसी के सर आती है, और अगर वो बैंक करप्ट होता है तो वो उसी के सर पे आता है। बाकी जो होते हैं, अगर वो एक एक बगैर कहे, बगैर एग्रीमेंट पूरा किए निकल जाता है तो बाकियों के सर उसकी पेनल्टी होती है, क्योंकि पार्टनरशिप के मुताबिक बिजनेस उन्हीं के नाम का चल रहा होता है जो अंदर रन कर रहे होते हैं, तो फिर वो बाकियों के ऊपर आ जाती है। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और एक होता है कारपोरेशन। कारपोरेशन एक बड़े पैमाने पर होता है, जिसको क्रिएटेड बाय स्टेट, यानी कि कोई मुल्क, एक स्टेट गवर्नमेंट उसको सेटअप करती है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, और ये इसका एक ओनर नहीं होता, इसके काफ़ी सारे ओनर होते हैं। एंड मैनेजर्स हैविंग अनलिमिटेड लाइफ, जिसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये जो जितने भी ऊपर वाले बिजनेस हैं इसमें एग्रीमेंट होते हैं 5 साल, 10 साल, 12 साल, लेकिन ये अनलिमिटेड कॉर्पोरेशन होती है। जिस तरह और ये ट्रेन, रेलवे ट्रेन हो गया, PIA की चीज़ें हो गई, इस तरह के जो कॉरपोरेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि आपकी अनलिमिटेड लाइफ तक आपकी चल रही होती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। इसमें इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है। एक बंदे ने अगर ट्रांसफ़र करना है, इससे स्विच आउट करना है, तो वो अपनी चीज़ों को किसी दूसरे
बंदे को नाम करेगा, ट्रांसफ़र करेगा और चला जाएगा। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एक अदारे को चला रहे होते हैं। फिर इसलिए इसमें ज़्यादातर आप यानी कि लायबिलिटी से मुराद कर्ज़ा आप नहीं लेते, आप उसके रेशियो के हिसाब से अपना कर्ज़ा लेते हैं। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी एक होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एलएलसी। ये आप बाकी यानी कि जनरल किताबों में आप ये तीन ही पढ़ेंगे, ये थोड़ी एडवांस लेवल में होती है। एलएलसी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से मुराद ऐसी कंपनी होती है जिसमें आप कर्जा कम लेते हैं, यानी कि इसमें आपका अपना कैपिटल एसेट ज़्यादा होता है और लोगों से कर्जा कम लिया जाता है। इसको भी इसलिए एलएलसी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसको भी दो या दो से ज़्यादा लोग इसको रन आउट करते हैं।